थर्मोडायनेमिक्स वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है थर्मो, थर्मो, और दूसरा वर्ड क्या है, डायनेमिक्स। ओके, इसमें कि ये थर्म वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। ओके, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, हीट। ओके, और डायनेमिक्स का मतलब पता है, आप लोग मैकेनिक्स पढ़े हुए हैं, तो डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ motion, that is called force. Okay, so this is talking about the motion with force. Okay, so thermodynamics दो वर्ड से मिलके बना है, थर्म और डायनेमिक्स, जिसमें कि थर्म जो कि एक ग्रीक वर्ड है उसका मतलब हीट है, और सेकेंड डायनेमिक्स जिसका मतलब होता है मोशन विथ फोर्स। ओके, नाउ अब हम लोग जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशन की अगर बात करें, सो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ एक पॉइंट ये नोटिस करने वाला है कि यहाँ बोला जा रहा है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। और आप सबको एक बात बता दूं कि जो सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो जनरली हम लोग गैस को मानते हैं। जस्ट लाइक अगर ये मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ओके, तो इसमें जो ये मेरा गैस है ये मेरा क्या कहलाएगा, सिस्टम। ओके, वैसे सिस्टम कुछ भी हो सकता है। सिस्टम का डेफिनेशन ये है कि any region in space upon which focus or attention is to be concentrated is called system। तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। अगर ये मेरा बोर्ड है तो बोर्ड को भी हम सिस्टम कर सकते हैं, अगर हम इस पे एनालिसिस कर रहे हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं। ओके, तो सिस्टम, बट अगर हम जनरल थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जनरली गैस को सिस्टम मांगते कि या सिस्टम पे वर्क हो रहा है, सिस्टम वर्क, जैसे लाइक यहाँ गैस है तो गैस पिस्टन पे वर्क कर रहा है, इधर पिस्टन गैस पे वर्क कर रहा है, तो ये सब हम लोग देखते हैं। ओके, सो डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो बस इसको एक लाइन में हम लिख लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये कहीं कहीं ये डेफिनेशन याद आता है। सो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द branch which deals with energy transfer and its effect on the property of system, ओके। सो सिस्टम, ये हम डाल दिए प्रॉपर्टी मतलब एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ओके, सो एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, या सिस्टम मेरा क्या है, अगर सिस्टम मेरा गैस है, तो गैस का मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, या तो ये प्रेशर हो सकता है, या तो ये वॉल्यूम हो सकता है, या तो ये टेम्परेचर हो सकता है, या फिर ये डेंसिटी हो सकता है, इंट्रोपी हो सकता है, इंथैल्पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो कोई भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करता है एनर्जी ट्रांसफर और इसके इफेक्ट का किस पे, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम पे। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशंस। ओके, एंड सेकेंड लैंग्वेज में हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एनर्जी इंट्रैक्शन, क्या, एनर्जी इंट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, एनर्जी इंट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम और सराउंडिंग, मतलब ये जो एनर्जी इंट्रैक्शन हो रहा है इसका सिस्टम पे और सराउंडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो सेकंड, अब सेकंड हम लोग क्या जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में इसका। सो सेकंड इस पे क्वेश्चन ये था कि एम क्या है थर्मोडायनेमिक्स के पढ़ने का, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का एम क्या है। अगर हम लोग एम का बात करते हैं, एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हर किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार
सो व्हाई वी आर स्टडी, मतलब एम क्या है पढ़ने का थर्मोडायनेमिक्स को। अगर हम एम का बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हाउ टू कन्वर्ट डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और सेकेंड लैंग्वेज हमको पता है कि ये जो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसको हम लोग लो ग्रेड एनर्जी वो कहते हैं, लो ग्रेड एनर्जी, एनर्जी इसी को कहते हैं इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी। अब लो ग्रेड एनर्जी मेरा क्या है, हीट। हाई ग्रेड एनर्जी मेरा क्या है, वर्क। सो हाउ टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। ओके, सो हम लोग हीट का बात आ गया, यानी हीट मेरा क्या है, इसका नाम से ही पता चलता है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो एम क्या है थर्मोडायनेमिक्स का कि हाउ टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, हाउ टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, हाउ टू कन्वर्ट डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इन चीजों का बात करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। और अगर हम थर्ड कॉन्सेप्ट का बात करें थर्मोडायनेमिक्स में, इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भी है जिसमें कि सारा चीज इंक्लूडेड आ जाएगा। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, ये ओनली डील्स विथ थ्री थिंग्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ ट्रिपल ई। अब आप लोग के मन में आया कि ट्रिपल ई है क्या, तो पहला है मेरा एनर्जी, दूसरा मेरा क्या है इक्विलिब्रियम, तीसरा क्या है एंट्रोपी। ओके, अब हम बात करते हैं जो एनर्जी। सो थर्मोडायनेमिक्स डील्स करता है एनर्जी, इक्विलिब्रियम एंड एंट्रोपी से, जिसमें कि अगर हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखें तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अगर हम इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं तो ये मेरा आता है जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ से निकल के आता है। और एंट्रोपी कॉन्सेप्ट आता है किससे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद एनर्जी, इक्विलिब्रियम एंड एंट्रोपी। लेकिन अभी किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वाई पहले एनर्जी लिखे उसके बाद इक्विलिब्रियम लिखे। तो आपको ये बता दूं कि ये जो जीरो फर्स्ट लॉ है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो खोज हुआ है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद हुआ है। ओके, इसी कारण से इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी कारण से हमने इसको बीच में लिखा। अब चूंकि वाई इसका नाम जीरोथ पड़ा, इसका नाम जीरोथ क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो है ना ये बताता है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम के बारे में, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। और फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है एनर्जी के बारे में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी। तो ये एनालिसिस किया गया, ये स्टडी किया गया कि जो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है जीरोथ लॉ, ये बहुत ही बेसिक्स थिंग्स है, ये बेसिक्स थिंग्स के बारे में बता रहा है, इसी कारण से इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर रखा गया। ओके, तो अभी आज हम लोग क्या कर सीखे थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जाने कि हाँ ये दो वर्ड से मिलकर बना है जिसका नाम है थर्म प्लस डायनेमिक्स, जिसमें थर्म का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन और फोर्स। ओके, सेकंड थिंग हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़े कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ओके, सो आपको पता है कि ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो दो तरीके से होता है, मास ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर। ओके, सेकंड थर्ड अब हम लोग ये जाने कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद ट्रिपल ई। ट्रिपल ई का मतलब एनर्जी, इक्विलिब्रियम एंड एंट्रोपी, जिसमें कि एनर्जी बात करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इक्विलिब्रियम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड, अब यहाँ जो हम लोग एक पॉइंट यहाँ बताते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का एम है हाउ टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हैं जो कि नंबर ऑफ टाइम आता है कि द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, whereas high grade energy can be fully converted into heat। ओके, जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं मान लो ये सिस्टम है, इसमें क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, ये डब्ल्यू वर्क कर रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जितना मान लीजिए कि इसको हीट दिए इसका कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में हो जाएगा। इट मीन द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी और द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इनटू
हाई ग्रेड एनर्जी इनटू डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। ओके, व्हाई नॉट पॉसिबल, अभी बताते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाइड। ओके, वर्क आउटपुट अगर मेरा हीट ट्रांसफर के बराबर हो जाए, क्योंकि जितना देंगे उतना ही निकल जाएगा, जितना इनपुट दिए उतना ही आउटपुट मिल गया, तो ये मेरा क्यू, ये मेरा क्यू, इफिशिएंसी हो जाएगा मेरा 100%, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये ऐसा हो गया तो केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को वायलेट कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, सो एक पॉइंट यहाँ पे नोटेड रखिएगा, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, whereas high grade energy can be fully converted into work। वर्क का कंप्लीट कन्वर्जन हम लोग हीट में कर सकते हैं, लेकिन हीट का कंप्लीट कन्वर्जन हम लोग वर्क में नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग जाने थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशन के बारे में, इसका एम क्या है। ओके, तो आज हम लोग यही पे क्लास वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।